ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं पुस्तकधारिणीं अभयदाभ्यान्तकारां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं प्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोतु पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी ओम शांति। लघु सिद्धांत कौमुदी आज शुरू होने वाला है दकारांत अ ई उण ऋल ऋग ए ओंग आई आउच हयवरट लन न्यमंगणनम झबै गडदश फिर ज यहाँ तक हुआ है जभै गडदश और जब गडद का पहले जकार कल देखा, उसमें एक चीज़ बाकी है। अच्छा, थोड़ा स्मरण करेंगे और एक विषय बाकी है। ये बाकी है परौ व्रजे शाह पदांते, ये नहीं देखा कल। व्रश्च ब्रश्च सृज मृज, अच्छा पूरा स्मरण करेंगे और जब वो आएगा फिर देखते हैं। तो ऋत्विक दद्रिक स्रग दिग उष्णिक अंजु युजि कृंचाम च ऋत्विक दद्रिक स्रागी स्रग दिगुष्णिक अंचु युजि कृंचाम च, ये 8 है। तो ये क्या बोलते हैं, ये 8 में क्विन प्रत्यय लगेगा। क्विन प्रत्यय का कार्य है अंत में क कर क वर्ग करना है, तो ऋत्विक का कार्य आएगा इस प्रकार। कृत अतिंग ये संज्ञा सूत्र था और वेर अप्रत्यय से क्विन में जो वकार है उसका लोप होगा। तो पहले 4 सूत्र क्विन प्रत्यय के ऊपर है। फिर युजे रसमासे युज धातु के ऊपर एक है। युज धातु में नुम आगम आएगा, लेकिन कब आएगा, जो समास में नहीं। अगर समास में है तो नहीं आएगा। फिर ये मुख्य सूत्र है चोहो कुहु। चोहो कुहु क्या करता है, झल के पूर्व या पद के अंत में जो चवर्ग है वो चवर्ग का कवर्ग बनेगा। जैसे सुयुज जो है वो होगा सुयुग, सुयुग होगा वास्तव में। जकार का, जकार जो तृतीय अक्षर है चवर्ग में, तो उसी तृतीय अक्षर कवर्ग का बनेगा, तो सुयुज से सुयुग इस प्रकार होगा। फिर भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज प्राज छशाम शहा, ये 7 शब्द हैं। 7 शब्द के अंत में जो तालव्य शकार है वो मूर्धन्य शकार होगा इसमें, और जल के पहले और पद के अंत में। इसमें जैसे राज को राट वैसे होगा, लेकिन इसमें एक और है परौ व्रजे शाह पदांते, ये नहीं देखा। वास्तव में जब अगर कुछ कोष्ठ में है, जैसे ये कोष्ठ में है, अगर कुछ पंक्ति कोश में है तो यहाँ तक हम देख रहे थे वो वार्तिक है। लेकिन ये देखिए, ये जो परौ व्रजे शाह पदांते, ये जो ये बोलते हैं हम इसको ऊणादि सूत्र। ये क्या है ऊणादि सूत्र? तो आपको पहले ये समझना है। ये देखिए, इधर देखेंगे फिर थोड़ा समझ में आ सकता है। अष्टाध्यायी आप मैंने अच्छा पहले से अष्टाध्यायी आप मैंने खोल दिया, ठीक है। ये अष्टाध्यायी आपका होम स्क्रीन है। इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे राइट साइड में एक ड्रॉप डाउन है, उसमें देखिए शिव सूत्राणी। शिव सूत्राणी अर्थात क्या है, माहेश्वराणी सूत्राणी। बस हाँ, माहेश्वर सूत्राणी के दूसरा नाम है शिव सूत्राणी। फिर प्रत्याहारावली, प्रत्याहारावली अर्थात अच क्या है, हल क्या है, वैसे बहुत प्रत्याहार दे रहे। फिर सूत्र पाठः, सूत्र पाठः जो है पाणिनि सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं। और धातु पाठः जो है, धातु पाठः, धातु क्या क्या है, क्या क्या धातु है, जैसे भू धातु, पट धातु, खाद धातु, इस प्रकार लगभग 2000 हैं धातु।
फिर शब्द पाठ। शब्द पाठ में अगर आप कुछ शब्द को सर्च करेंगे, जैसे राम शब्द, राम शब्द का कौन सी विभक्ति में क्या कार्य है और क्या वचन में क्या है, ये सब है इसमें राम शब्द पाठ में। गण पाठ पाणिनि महर्षि ने कैटेगरी किया है, शब्द और धातु के लिए गण करके कैटेगराइज किए हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये गण में सब शब्द को एक कार्य लगेगा तो ये गण पाठ है, जैसे त्यदादि गण है वैसे बोलेंगे, अर्थात त्यदादि में जो भी वो गण में जो भी शब्द हैं वो सबको ये कार्य एक कार्य होगा, ये गण पाठ हो गया। और फिर ये देखिए ऊणादि पाठ है। ऊणादि पाठ क्या है? ऊणादि पाठ भी सूत्र है, ऊणादि सूत्र होते हैं। ये वास्तव में ऊणादि सूत्र पाणिनि महर्षि के, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इसने लिखा वैसे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये पाणिनि महर्षि के पहले से आ रहा है, और कोई कोई बोलते हैं पाणिनि महर्षि ही लिखा है ये सब ने, अपेंडिक्स जैसे। पहले उन्होंने सूत्र पाठ लिखा 4000 सूत्र लगभग, और फिर ये ऊणादि पाठ अलग अलग विषय को समझाने के लिए ऊणादि पाठ लिखा, ऐसे बोलते हैं कोई कोई। लेकिन मोस्ट पीपल, बहुत लोग बोलते हैं कि ये पाणिनि महर्षि के पूर्व एक शाकटायन महर्षि थे। ये शाकटायन महर्षि ने लिखा, वैसे बहुत लोग बोलते हैं ये ऊणादि पाठ है। क्यों? क्योंकि पाणिनि महर्षि के सूत्र पाठ और ऊणादि पाठ में थोड़ा भिन्न है, भेद है, स्टाइल में भी थोड़ा सा भेद है। जैसे एक भेद है, आभा जी ये भी पूछ रहे थे, आभा माता जी बहुत थोड़ा टाइम पहले, ये प्रातिपदिक जो हम देख रहे हैं, सब प्रातिपदिक धातु से आता है क्या? ये प्रश्न आया था ना आपसे, ये 1-2 महीने पहले शायद हुआ आपकी। जी। तो वैसे नहीं कि ऊणादि पाठ में वैसे है। ऊणादि पाठ में व्युत्पत्तिवाद करके एक है, इसमें क्या बोलते हैं, धातु ही ओरिजिन, जो पहले आता है वो धातु है, और धातु से सब प्रातिपदिक वगैरह आते हैं, वैसे ऊणादि पाठ मानते हैं। लेकिन पाणिनि महर्षि वैसे नहीं मानते। पाणिनि महर्षि बोलते हैं कि कभी कभी जैसे गौ शब्द जो है, गौ शब्द के लिए कुछ धातु नहीं है, वैसे भी वो बोलते हैं। गौ दृष्टांत है, और भी बहुत है दृष्टांत है कि हर शब्द धातु से नहीं आता है, वैसे बोलते हैं। और पतंजलि महर्षि महाभाष्य में ये सब लिखा है। ये इसलिए हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वैसे ये डिबेट्स वगैरह चल रहा था कि व्युत्पत्तिवाद अव्युत्पत्तिवाद ये सब, तो महर्षि पतंजलि भी वैसे ही बोलते हैं कि योग अर्थात व्युत्पत्तिवाद, योग और रूढ़ि दो चीज़ है। योग अर्थात जो क्रम है, जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन में डॉगमैटिक इंग्लिश में बोलते हैं, वो टीचिंग जैसे है ऑर्थोडॉक्स, उस प्रकार योग। और रूढ़ि जो है लोक में कैसे प्रैक्टिकल रेलेवेंस भी देखते हैं रूढ़ि में। ये इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट के लिए ये योग रूढ़ि ठीक है। ब्रह्मसूत्र में आया था थोड़ी दिन पहले। तो ये योग और रूढ़ि में ऊणादि पाठ योग करके, वो डॉगमैटिक, वो एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के, अर्थात धातु से ही शब्द सब प्रातिपदिक आते हैं, वैसे ऊणादि पाठ बोलते हैं। और ये पाणिनि महर्षि रूढ़ि अर्थ भी लेते हैं, कभी कभी धातु से नहीं आता है, खुद आते हैं प्रातिपदिक, इस प्रकार भी बोलते हैं। और एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, योगात रूढ़ि बलीयसी, योग से रूढ़ि जो है वो बलवान है। तो हम इस प्रकार पाणिनि महर्षि के जो कंटेंशन, जो ओपिनियन है, जो वाद है, वो अर्थात सब प्रातिपदिक धातु से ही केवल नहीं आते हैं, कभी कभी धातु के बिना भी आते हैं, खुद ही वो ही लेते हैं। तो ये एक दृष्टांत है, एक भेद है ऊणादि पाठ और सूत्र पाठ में। तो ये बताना था कि ये जो सूत्र है परौ व्रजेहे शाह पदान्ते, ये जो सूत्र है ये ऊणादि सूत्र है। ये क्या बोलते हैं, परिव्राट शब्द के लिए ये सूत्र है ऊणादि सूत्र। परौ अर्थात परि, जो उपसर्ग उपपद के बाद जब हम
व्राट, व्रज शब्द, व्रज धातु से व्राट शब्द बनाते हैं, तो उसमें परिव्रट नहीं होगा, परिव्राट होगा। परौ उपपदे व्रजेः क्विप स्यात् दीर्घश्च, दीर्घ होता है परिव्राट। इस प्रकार पदांते शत्वम अपि, परिव्राश होके उसमें शकार का टकार होके परिव्राट, इस प्रकार होता है। इसमें कुछ प्रश्न है? कोई प्रश्न अस्ति वा? ठीक है, ये याद रखिए कि व्याकरण में ये सब है। सूत्र पाठ है, फिर धातु पाठ भी मुख्य है, फिर उसके ऊपर उणादि सूत्र, उणादि पाठ है, फिर गण पाठ है, शिव सूत्र तो हम जानते हैं, माहेश्वर सूत्र नहीं, सब चीज़ हैं इसमें। फिर अंत में स्कोहो संयोगाद योरंते च, ये जब संयोग है, संयोग के अंत में जो अक्षर है उसका लोप होगा संयोगांतस्य लोप सूत्र से। लेकिन अगर संयोग के पहले सकार या ककार है तो ये उसका भी लोप होगा, लेकिन संयोगांतस्य लोप से नहीं, स्कोहो संयोगाद योरंते च सूत्र से। तो दो अलग सूत्र हैं, दो अलग कार्य करते हैं। वास्तव में दोनों लोप ही करते हैं, संयोग में लोप करते हैं, लेकिन वो पहले सूत्र संयोग के अंत में और ये संयोग के आदि में। जकारांत में कुछ प्रश्न है या बहुत जल्दी जा रहे हैं, वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ प्रतिबंध है किसी को? ठीक है जी, आगे देखेंगे अब दकारांत। दकारांत में 3-4 मुख्य, बहुमुख्य शब्द है। जब देखेंगे आपको समझ में आएगा ये क्यों मुख्य है। ठीक है, पहले शब्द है, पहले सूत्र, तदोहो सहसा वनन्त्योः, तदोहो सहसा वनन्त्योः। स्वामी जी आप ही पठतु कृपया। तदादीनां तकार दगारयोः अनन्त्योः सह स्यात् सौ स्याः केयो ते सः तौ ते यः यौ ये येषः येदौ येदे। सम्यक, धन्यवादः। पहले शब्द देखिए, त्यदादि नाम। त्यदादि याद है? कुछ मन में आ रहा है? त्यदादि क्या पहले पढ़ा? त्यदादि कहाँ 5 है ना? और भी है, केवल 5 नहीं, लेकिन कहाँ पढ़ा? हल के स्थान पर अ का आदेश है। नहीं, वो सूत्र का अर्थ है, ठीक है, लेकिन त्यदादि, ये त्यदादि ही कहाँ देखा हम पहले पूर्व? सर्वनाम अकारांत अजंत, हाँ जी वही त्यद तद यद इस तरह के सर्वनाम शब्द उनको त्यदादि कहते हैं। तो ये सब सर्वनाम शब्द हैं, त्यद, तद, यद, एतद् इदम् अतस् एक दि उष्मद् अस्मद् भवत् भवतु किम। एक द्वि नहीं, एक द्वि। सम्यक स्वामी जी। तो इसमें बोलिए त्यद से किम तक त्यदादि है, ठीक है, अंत तक त्यदादि। इसमें दकारांत कितने हैं? दकारांत 5 क्या क्या है? त्यद तद यद एतद 6 युष्मद् अस्मद् 6 है ना जी, 6 त्यद तद यद एतद ये युष्मद् अस्मद्। तो अस्मद् ये 6 का विषय है आज का। आज कल परसों 3 दिन ये 6 दकारांत का विषय होगा, ठीक है। त्यद तद यद एतद युष्मद् अस्मद्। इसमें क्या बोल रहे हैं त्यदादि के बारे में देखेंगे। पहले सूत्र तदोहो सह सावनन्त्य हो। त्यदादि नाम अंत में जो तकार और दकार है, त्यद के अंत में दकार है, त्यद का नगर दगार है, और त्यद के आदि में है तकार है। हाँ, त्यद के आदि में तकार है। त्यद नहीं, त है, तकार है।
तत् के, तत् शब्द लीजिए, ठीक है, ये तत् शब्द लीजिए। तत् के अंत में तकार है, यस, तत् के आदि में तकार है, आदि में भी है, हाँ दोनों में है बिकॉज इट इज त, ऐसा है वो। हाँ दोनों है ना, त्यत और तत् दोनों में, आदि और अंत में दोनों हैं। अब देखिए वृत्ति क्या बोल रहे हैं, त्यदादि नाम तकार दकारयोः अनन्त्योः, अनन्त्योः अर्थात अंत में है या अंत में नहीं है, क्या अर्थ है? अनंत, अनंत नहीं है, हाँ नहीं है, अनंत्य अर्थात जो अंत्य नहीं है उसको हम कहेंगे अनंत्य, अर्थात आदि में। त्यदादि में जो अंत्य में नहीं है जो तकार है उसको सकार होगा, जो अनंत्य तकार है वो सकार होगा। कहाँ होगा? केवल सु में, सु अर्थात प्रथमा एकवचनम में, अर्थात तत् का होगा स, अंत वाला तकार का लोप होगा और उसको सूत्र से, लेकिन ये होगा सह, सह अर्थात पुल्लिंग में चला जाएगा अंत वाला। जी, वाह, वाह अर्थात सह अर्थात वाह, वो सह। स्वामी जी प्रश्न, बोलिए जी। अनंत अंत नहीं है तो मध्य भी तो हो सकता है, उसको हमने आदि ही क्यों लिया? नहीं, आदि हम लिया क्योंकि तत् में दो है ना, अंत अच्छा। मध्य में जैसे एतत्, एतत् शब्द लीजिए, एतत् में तकार मध्य में है ना, मध्य में उसका हाँ, भी मतलब होगा। अंत यही समझना है इस शब्द से कि अंत नहीं, बस आदि भी हो सकता है, बस मध्य भी हो बस सकता है। बस जी, इस प्रकार एतत् का एष हुआ है, एतत् का एतः नहीं है ना, इस प्रकार। ठीक है, तो ये देखिए वही दे रहे हैं इधर, त्यत् तद यद एतत्, ये चार को दे रहे हैं पहले। त्या स्याह तौ त्यौ ते त्ये, ये त्यत् शब्द का है, त्यदादि नाम का पहले त्यत्। फिर दूसरा जो है सह तौ ते, ये तत् का। फिर यह यौ ये यत् का। और फिर एषः एतौ एते, ये एतत् का। चार में देखिए जो अंत्य तकार नहीं है वो सब आदि या मध्य में जो भी है वो सबका सकार बनेगा, ये पहले सूत्र है। आगे देखिए ये अच्छा, इसके पहले पढ़ सकते हैं ये कैसे चलता है इस प्रकार। कौन पढ़ेंगे? स्वामी जी पढ़तो, आनंद जी तत् शब्द पढ़तु। जी स्वामी जी। हाँ, सह तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। सम्यक, धन्यवाद स्वामी जी। तो स्वामी जी आप ही बताइए सप्तमी एकवचनम क्या है? तस्मिन्। और तृतीया एकवचनम क्या है? तृतीया एकवचन तेन, तेना, तेना, तेना। हाँ तेना, ठीक है। और आभा माता जी वदतु चतुर्थी द्विवचनम क्या है? ताभ्याम। हाँ, सुमन माता जी वदतु द्वितीया बहुवचनम क्या है? ताभ्याम। द्वितीया बहुवचनम, तृतीय बहुवचनम। हाँ तेह। द्वितीया बहुवचनम, तैह। नहीं वो तृतीया है, द्वितीया, द्वितीया बहुवचनम। द्वितीय बहुवचन ताना। तान, हाँ सम्यक। शर्मिला माता जी वदतु षष्ठी एकवचनम। हाँ आपके लिए बहुत सरल हुआ, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार ये स शब्द, तत् शब्द जो है बहुत मुख्य है क्योंकि बहुत बार आता है, ठीक है। त्यद, त्यद जैसे एतद भी, एतत्, एतत्। आभा माता जी पढ़तु एतत् शब्द। सब और सब लोग म्यूट कर सकते हैं। हाँ, आभा माता जी केवल आप पढ़ो। एतद ये है दकारांत
दिख रहा है? दिख रहा है वीडियो? I don't know आपने सुना Okay, जी मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन अगर आप बोल दिया तो ठीक है। नहीं, एक क्वेश्चन है महाराज जी, बोलिए। एतत् का एकवचन प्रथमा एषः है ना? नहीं, नहीं, एतत् में ये नपुंसकलिंग शब्द है। अच्छा अच्छा, हाँ सही स्वामी जी, आपने सही बोल रहे हैं। इसमें बेमी में भी रूपचंद्रिया में भी ये लिखा। क्या हुआ है इधर? शुरू में नहीं, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। ऋकारांत नपुंसकलिंग, हमको मैंने गलती पुल्लिंग देखा। हाँ बस ये देखिए यहाँ पे दकारांत पुल्लिंग, हाँ ये पढ़ना है। हाँ अब माता जी आप ही पढ़ो कृपया, दोबारा पढ़िए। एषः, एतौ, एते इति प्रथमा, एतम्, एनम्, एतौ, एनौ, एतान्, एनान् इति द्वितीया, एतेन, एनेन, एताभ्याम्, एतैः इति तृतीया, एतस्मै, एताभ्याम्, एतेभ्यः इति चतुर्थी, एतस्माद्, एतस्मात्, एताभ्याम्, एतेभ्यः इति पञ्चमी, एतस्य, एतयोः, एनयोः, एतेषाम् इति षष्ठी, एतस्मिन्, एतयोः, एनयोः, एतेषु इति सप्तमी। सम्यक, धन्यवाद। That's correct. दिस इज करेक्ट। ये क्या हुआ था, मैंने वो नपुंसकलिंग का पेश किया हूँ, ये पुल्लिंग सही है। तो स शब्द और एतत् शब्द, अर्थात तत् में पुल्लिंग और एतत् में पुल्लिंग, ये दोनों अभी हुआ है। तो इसके बाद ये तदोह सह सावनन्त्योः, इस सूत्र से दोनों का विषय स, तद और एतत् का विस्तार से देखा। ठीक है, अब देखिए द्वितीय सूत्र। ये अच्छा, ये सहा शब्द बहुत बार आता है, एतत् भी कभी कभी आता है। अच्छा एक प्रश्न है मेरे तो ये एतम और एनम इस प्रकार दिया ना, ये एतम कब आएगा, एनम कब आएगा? 2-3 दिन पहले देखा हम। कहाँ देखा, याद है? हाँ ये देखिए द्वितीया टौ स्वेनः, ये क्या प्रश्न है? नहीं, संबुद्धियों का बात है, नलोबा वो चेक कर दिया ना, वो उसी टाइम है ना, उसके पूर्व क्या जाना हो न संबुद्धयोः के पूर्व सूत्र। द्वितीया तो हाँ स्वेनः। हाँ क्या बोलते हैं ये सूत्र? किंचित कार्यम विधातुम, यहाँ से पढ़ रहा हूँ। किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य कार्यांतरम विधातुम पुनरुपादानम अन्वादेशः। अगर एक वाक्य में एक बार एक विषय के ऊपर बोल दिया है और दूसरी बार वो दोबारा बोल रहे हैं, जब दोबारा बोलेंगे तब एनम शब्द होगा। जैसे ये देखिए, अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदो अध्यापयेति। एक साधक को पहले व्याकरण सिखाया था उनको, ये व्याकरण सिखाने के बाद उनको ही क्या सिखाया था? छंदः। उन्हीं को और कोई नहीं, उन्हीं को। अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदो अध्यापयति, तो दोबारा आ रहे हैं ना वो साधक एक वाक्य में, तब हम बोलेंगे एनम। ये समझ में आया? जी वही, ही ओनली। हाँ ही ओनली, हाँ वही, इस प्रकार। तो तब हम बोलेंगे एनम। उसी प्रकार यहाँ भी जो एतत् शब्द में एनम है ना, एतम और एनम वही है, एनम वहाँ का एनम।
अनेन व्याकरणम् अधीतम् एनं छन्दो अध्यापयेत्। ठीक है, आगे स्वामी जी, बोलिए माता जी। एतद in English this or idam also this. So Yes. where will use idam and where will use etad in Sanskrit? पुल्लिंग so Both are pullinga, both meaning is this. हाँ, there is a shloka माता जी, tomorrow I will tell you that shloka. Etat and tat is like close and far, ये अर्थ में, So and idam is this इस प्रकार, idam पुस्तकम। लेकिन अगर कोई पास में है और इसका एक श्लोक है, ठीक है, मैं बताता हूँ माता जी, ये श्लोक है, आई विल सी एंड आई विल टेल यू अबाउट दिस। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। In fact, I'll see before the end of class and also I can tell. I'll just check on this. हाँ, ठीक है, आगे। ङे प्रथमयोरम, ङे प्रथमयोरम, ङे प्रथमयोरम इस फॉर, ये किसके हैं? ये अहम और त्वम शब्द का, युष्मद और अस्मद, वो त्यदादि नाम में छे थे, क्या थे छे, याद है? त्यद तद यद एतद, फिर त्यद तद यद एतद, युष्मद अस्मद, युष्मद अश्मद, हाँ, युष्मद और अस्मद सकार है वो, प्रथम चार हो गए, तो अभी पंचम और षष्ठ के ऊपर विषय है। ङे प्रथमयोरम यहाँ से पूरा, तो ङे प्रथमयोरम कोई पढ़ सकते हैं? शर्मिला माता जी आप पढ़ो तो वृत्ति। which one? ङे प्रथमयोरम, No, समझे। पेज 65 द सेकंड सूत्र। 65 हाँ, हाँ, सेकंड सूत्र। ये प्रथमयोरम युष्मद् अस्मद्भ्यां परस्य ये इत्येतस्य प्रथमात् द्वितीययोश्चाम् आदेशः। सम्यक्, धन्यवादः। द्वितीययोश्च आम आदेशः, इस प्रकार है। हाँ, प्रथमा द्वितीययोश्च द्वितीययोः च आम आदेशः। सम्यक्, हाँ, इस प्रकार। तो ये देखिए क्या बोल रहे हैं, युष्मद् अस्मद्भ्याम, युष्मद् शब्द और अस्मद् शब्द, परस्य, परस्य अर्थात उसके पूर्व, उसके पर, उसके बाद, युष्मद् अस्मद् शब्द के बाद ङे इति एतस्य, ङे जो है कौन सी प्रत्यय विभक्ति वचनम? चतुर्थी प्रथमा, चतुर्थी एकवचनम, सम्यक, प्रथमा नहीं एकवचनम, चतुर्थी एकवचनम, ये है ङे, ठीक है। और प्रथमा और द्वितीया तीनों वचन, ङे चतुर्थी एकवचनम हो गया, प्रथमा एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम तीनों, और द्वितीया एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम तीनों, तीनों में ये बोल रहे हैं जो सु औ जस, हाँ, प्रथमा तीनों, द्वितीया तीनों और चतुर्थी एक, सात हैं। सात विभक्ति क्या क्या है? सॉरी, प्रथमा एक, प्रथमा द्वितीया, हाँ, प्रथमा तीनों वचन, द्वितीया तीनों वचन और चतुर्थी एक वचनम, सात विभक्तियां हैं। क्या क्या? सात प्रत्यय है, सॉरी, सात प्रत्यय है। क्या क्या है प्रत्यय? सु औस जस आम औट सस ङे। सम्यक स्वामी जी, बहुत सम्यक। सु औजस आम औट सस ङे,
ये सूत्र क्या बोल रहा है? ये सातों को सुअज समोक्षस ने भूल जाइए। सात का क्या है? अम। युष्मद और अस्मद में प्रथमा एकवचनम का क्या है? अम। द्वितीय एकवचनम अम। तृतीय एकवचनम अम। सबका अम। तृतीय एकवचन क्या बोल? प्रथमा एकवचनम अम, प्रथमा द्विवचनम प्रथमा, हाँ हाँ, प्रथमा एकवचनम, प्रथमा द्विवचनम, प्रथमा बहुवचनम, द्वितीया एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम, चतुर्थी एकवचनम, सबका है अम। ठीक है, लेकिन तो ये होगा ना कि हर शब्द एक ही होगा फिर, क्योंकि प्रातिपदिक प्लस प्रत्यय ये शब्द को बनाते हैं ना, ये इसको लेके। तो अगर प्रातिपदिक भी समान है और प्रत्यय भी समान है तो शब्द तो समान ही होगा ना, है ना? तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाँ, कैसे करेंगे? तो पाणिनि महर्षि ने अलग अलग सूत्र दिया है डिफरेंशिएशन करने के लिए। प्रथम सूत्र देखिए, त्वाहौसौ। हाँ, अवंतिका माताजी पठतु कृपया वृत्ति। जी महोदय। अनयोर हाँ पर्यन्तस्य हाँ, स्वाहौ आदेशौ तः। सम्यक्। अनयोर मपर्यन्तस्य, अनयोर म पर्यन्तस्य त्वाहौ आदेशौ स्तः। ये म पर्यन्तस्य क्या है? म पर्यन्तस्य करके एक सूत्र है, एक सूत्र है। यहाँ पे लघु में नहीं है वो, ठीक है? ये सूत्र लघु में है नहीं। क्या है सूत्र? अष्टादशी होता तो सीक्वेंस में इसके इमीडिएट बाद आता, राइट? हाँ वही। तो ये 7 2 यहाँ पे 94 90 92 सब है ना, ये है 93 भी है। 94 90 92 93, बीच में जो 91 है वो नहीं है, वही है म पर्यन्तस्य। म पर्यन्तस्य क्या बोलता है? इति अधिकृत्य ये क्या बोलता है? काशिका में देखिए, म पर्यन्तस्य इति अयम अधिकारः यद् इत ऊर्ध्वम् उक्रमिष्यामो ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामो म पर्यन्तस्य इति एवं तद् वेदितव्यम्। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? युष्मद् शब्द में मकार है। यस। हाँ, तो ये हाँ, ये मकार के बाद और मकार के पूर्व दो अलग कार्य होने वाला है, ये बोल रहे हैं। अस्मद में मकार है, है। तो मकार तक ही ये जो कार्य बोल रहे हैं, त्वाहौसौ, युवावौ, द्विवचने, जो बाद में आएगा सब सूत्र, ये सब ये मकार तक ये कार्य करेगा, मकार के बाद कार्य नहीं करेगी ये सब। युष्मद में यह क्या क्या अक्षर है? युष्मद में यू, श, म, आ, द। हाँ सही। यू य उ भी है ना? या उ and या उ है। हाँ, य उ श म अ द। तो ये मकार के मकार तक कितने हैं? 3, मकार से पहले 3, मकार के बाद 2। हाँ, मकार तक 4, मतलब मकार की इंक्लूसिव ऑफ म, य उ श म 4 हैं और मकार के बाद 2 हैं। तो ये डिस्टिंक्शन है युष्मद में। और अस्मद में अ, इस, स, म, अ, द 5 हैं। 3 मकार तक एक कैटेगरी, 2 उसके बाद दूसरा कैटेगरी। तो ये देखिए क्या बोल रहे हैं दूसरा। तो यह कैटेगरी में क्या होता है? त्वाहौसौ, ये म पर्यन्तस्य। तो अस्मद में देखिए, अस्मद में अ इस म है ना, अ इस म को आह कर दीजिए, क्या बचेगा? क्या होगा? हाँ, अहम और अध है। अस्मद में मकार के बाद अध है, तो अहद इस प्रकार होगा, अहद। और त्व युष्मद में य ओ श म को त्व करना है, तो क्या होगा? त्व धना अध, क्या होगा? त्वाद। हाँ, तो ये वैसे होगा, ये कार्य है त्वाहौसौ का। तो प्रथमा एकवचनम के लिए एक सूत्र है, त्वम और अहम।
तो अभी इसके पहले हम पढ़ेंगे सूत्र क्या मतलब शब्द कैसे चलेगा, फिर समझ में आएगा। कौन पढ़ सकते हैं? अरूपान स्वामी जी पढ़ दो कृपया। तो युष्मद शब्द युष्मद् त्वं युवां यूयम् इति प्रथमा, त्वां युवां युष्मान् इति द्वितीया, त्वाम त्वया नहीं स्वामी जी, त्वाम अथवा त्वा, युवाम अथवा वाम, युष्मान अथवा वाह इति द्वितीया, इस प्रकार। आपको पूरा वो पढ़ना है। जी ओके, जी अभी पढ़ेगा। त्वं युवां यूयम् इति प्रथमा, त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः इति द्वितीया, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः इति तृतीया, तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यां वः इति चतुर्थी, त्वत् युवाभ्यां युष्मत् इति पंचमी, तव ते युवयोः वां युष्माकं वः इति षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु इति सप्तमी। सम्यक, धन्यवाद स्वामी जी। अब ये देखिए एक विषय, ते कितने बार आता है इसमें? ये तो 2 बार आ गया। और वाम? वाम 3 बार। 3 बार। और वाह? 3 बार। 3 बार। तो अगर भाष्य में वाह देखेंगे तो हमको कितने कैसे समझना है ये द्वितीय बहुवचनम, चतुर्थी बहुवचनम, षष्ठी बहुवचनम? इसी से ते से वाम से और हाँ, तो वाम अगर वहाँ है से ना, पकड़े। अगर शब्द वाह है, वाह, तो आप कैसे समझेंगे ये कौन सी विभक्ति है? कॉन्टेक्स्ट। हाँ, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, कॉन्टेक्स्ट को देखना है आपको। तीनों जगह वाह ही है शब्द, आगे पीछे देखना है क्या बताने वाले हैं, भाष्यकार क्या बता रहे हैं, विषय क्या है उसमें, वो देख के समझना है द्वितीय बहुवचनम है क्या, चतुर्थी है क्या, षष्ठी है क्या। वैसे हम ऐसे वाम शब्द कितनी बार है को वाम सेपरेटली कितनी बार है ये देखेंगे क्या? युवाम में भी जैसे वाम है वो नहीं काउंट होगा? नहीं, लेकिन लिखते समय दोनों नहीं लिखेंगे ना। लिखते समय हाँ। भाष्यकार भगवान नहीं लिखते हैं युवाम अथवा वाम, ऐसे नहीं लिखते हैं ना, केवल वाम लिखते हैं। नहीं, जब हमने कहा कि वाम कितनी बार है तो जी। हाउ विल बी काउंट हियर? नहीं, यहाँ पे एक है वाम, 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 ओके, वाह, जो युवाम में है वो नहीं काउंट होगा। ना 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 ना, उसमें नहीं, ओके, नहीं, राइट। वो है युवाम। 3 वाम 3 वाह, ठीक है। और इसमें ये युष्मद के है, और अस्मद के भी है एक। शर्मिला माता जी पठतु अस्मद शब्द। अहम आवाम वयम प्रथमा, माम मा आवाम नौ अस्मन् नः इति द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः इति तृतीया, मह्यं मे अस्माभ्याम आवाभ्याम नौ अस्मभ्याम नः इति चतुर्थी, मद मत आवाभ्याम अस्मत् अस्मत् इति पंचमी, मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः इति षष्ठी, मयि आवयोः अस्मासु इति सप्तमी। सम्यक, धन्यवाद माता जी। तो कितने बार नहा है? 3 बार आया। और 9? 3 बार। और में? 2 बार। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ते शब्द बहुत बार उपयोग करते हैं भगवान।
में भी ब्रवीतु में में तो इतने बार आते हैं, में माम। ए है एतन में संशयम कृष्ण। अर्जुन बोलते हैं एतन में संशय। हाँ इदंदुदे गुह्यतमम। हाँ वो बताइए स्वामी जी, आप बताइए। इदंदुदे गुह्यतमम। एक जगह और है स्वामी जी, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। सम्यक, ये बस अब के लिए ये बस। पहले है स्वामी जी, आपने अर्जुन उवाच क्या था? एतन में संशयं कृष्ण। हाँ, ते के लिए इदम तुते गुह्यतमम, ठीक है। एतन में संशयम, यहाँ पे में चतुर्थी एकवचनम है क्या, षष्ठी एकवचनम है क्या? क्या अर्थ है? एतन में संशयम, अर्जुन बोलते हैं मेरे संशय है, तो ये क्या होगा? कौन सी अविभक्ति होगी? बचना षष्ठी। क्यों षष्ठी? मामा मेरे। ये देखिए, वैसे समझना है, चतुर्थी नहीं समझ। चतुर्थी अगर समझेंगे तो ये क्या होगा? मेरे लिए डाउट, मेरे लिए क्यों, कौन सी शंका आने वाला है? वैसे कुछ नहीं है ना, मेरे है शंका। इस प्रकार एतन में संशय, मेरे संशय है, संशय मेरे लिए नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट देख के समझना है ये कौन सी विभक्ति का विषय है। ठीक है, आगे। अच्छा, तो अभी एक एक विभक्ति के लिए क्या रूप है वो बताने वाले हैं। तो प्रथमा एकवचन के लिए त्वाहौ सौ। आगे, हाँ ठीक है, आगे एक यहाँ देख सकते हैं, शेषे लोप के बाद दृष्टांत देखेंगे। शेषे लोपः, शेषे लोपः। स्वामी जी पढ़ो तो आप ही कृपया। मैं? हाँ। एदयो अष्टि लोपः त्वम् अहम्। एतयोष्टि लोपः त्वम् अहम्। जो युष्मद में मकार के बाद और मकार के पूर्व दो कैटेगरी थे ना, मकार के बाद का लोप कर दीजिए। मकार के बाद जो भी है उसका लोप होगा, अध का लोप हो जाएगा, अध का लोप होगा, तो युष्म होगा। पहले सूत्र क्या बोल रहे? त्वाहसौ, युष्म का त्व होगा, त्वम, इस प्रकार होगा। युष का त्व, मकार आएगा, त्वम होगा। दृष्टांत देखेंगे अभी पूरा, केवल युष्मद धन सौ, सु, प्रथमा विभक्ति एक वचनम क्या है? त्वम है। ये त्वम शब्द कैसे बनेगा? दृष्टांत देखिए। युष्मद धन सु, कौन सी सूत्र कौन सी है? पूरा सूत्र याद है किसी को? हाँ ठीक है, सम्यक। समष्टाभ्याम बिस नेभ्याम बिस सोसाम न्योसु, तो उससे सु आएगा। और फिर उकार का लोप, सु में उ जो है उसका लोप है, उपदेशे जन्यासि और तस्य लोप है। ठीक है, फिर वो स का अम होगा। अम कौन सी सूत्र बोल रहा था कि सबका अम होगा? सब विभक्ति प्रत्यय ङे प्रथमयोरम, ये सूत्र है, वो बता रहे हैं कि सबका अम होगा, तो सकार का भी अम होगा, है ना? तो युष्म धन अम, ठीक है। तो अभी स्प्लिट कीजिए, युष्म आद अम, अर्थात मकार तक और मकार के बाद। यहाँ तक ठीक है सबको? ठीक है, तो युष्म का होगा त्व, त्वाहौ सौ सूत्र से, ठीक है। तो अभी है त्व धना अद धना अम, इतना है। अतो गुणे करके एक सूत्र था पहले। अतो गुणे सूत्र क्या बोला? अगर अ पहले है और बाद में अ उ ओ है तो ये पूर्व रूप एकादेश होगा। नहीं, क्या बोला? पर रूप एकादेश, पर रूप में एकादेश होगा, है ना? तो अ और अ में पर रूप क्या है? अ और अ और अ में अ है ना, पर। हाँ ठीक है, पर रूप भी अ, पूर्व रूप भी अ, हाँ, ऐसा तो example अगर है। दो
दो अ हैं तो कितने अ हो रहेंगे पररूप में एकादेश के? एक रहता है। एक होगा, बस वही हो रहा है। त्व और अद में दो है ना, तो ये एक अ को लोप, अच्छा क्या क्या, ये एक अ को लोप होके ये एक अ लोप होके त्वद होगा। तो दो जाएगा। फिर दकार का तो शेषे लोपः क्या बोल रहा था, युष्म के बाद जो अद है उसका लोप होगा, है ना। तो त्वद में अद का अगर लोप हो गया तो कितने क्या होगा, त्व, है ना। तो अम बचेगा, अर्ध चला गया तो और अम बचेगा तो त्वम हो जाएगा। बस ये पूरा कार्य है, ठीक है। इसमें अगर कुछ प्रश्न है आप अष्टाध्यायी ऐप में जा सकते हैं, जाके देखिए युष्मद शब्द, यहाँ पे अगर युष्मद लिखेंगे तो यहाँ पे जाके त्वम में अगर पढ़ेंगे तो देखिए स्वौज समौट पहले, फिर उपदेशे जननासिकयित ये प्रथमयोरम द्वाहसव आतो गुणे शेषलोपा अमी पूर्व सब लिखा है इधर, ठीक है। हमें अतौ गुण और शेषलोपे दोनों क्यों करना पड़ा? क्योंकि अर्ध तो हम एक बार में ही हटा सकते नहीं, थे ना। आतो गुणे जो है अकार के लिए, अकार। अच्छा जो, हाँ शेषे लोपः वो दकार के लिए, तो अ और द है ना, दो अक्षर के लिए दो सूत्र। अच्छा अच्छा। आगे तो ये प्रथमा एकवचनम हो गया। प्रथमा द्विवचनम युष्मद शब्द में क्या है? प्रथमा द्विवचनम, प्रथमा द्विवचनम युष्मत् त्वाम युवाम, युवाम और आप द्विवचन युवाम। अस्मद में द्विवचनम, प्रथमा द्विवचनम आवाम। हाँ, आवाम। तो ये सूत्र जो है युवाम और आवाम के लिए। युवावौ द्विवचने, युवावो द्विवचने। आभा माता जी पठतु वृत्ति। द्वयोरुक्तावनयोर् म पर्यन्तस्य युवावौ स्तो विभक्तौ। द्वयोः उक्तौ उक्ता आनयोः म पर्यन्तस्य युवावौ स्तः विभक्तौ। म पर्यन्तस्य, म के बाद छोड़िए, म के पहले युष्म जो है वो युष्म का युवा होगा, युष्म का युवा, युवदना अम क्या है? युवाम। बस। और अस्मद में अस्म का अव होगा, अवधना अम क्या है? आवाम। आवाम है, लेकिन आवाम। अव का दीर्घ होगा। अच्छा आव है, युवावो में युव और आव, आवदना अम क्या है? आवाम। आवा, बस ये ठीक है ना, सरल है। प्रथमा द्विवचनम और द्वितीय द्विवचनम के लिए एक और सूत्र है। प्रथमा द्विवचनम के वास्तव में कौन सी प्रत्यय है सुओजस में? प्रथमा द्विवचनम आउट, और द्वितीय द्विवचनम आउट। 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 दोनों के आदि में औ है। प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, प्रथमे याच द्विवचने भाषायां। हाँ आनंद जी स्वामी जी बोलिए वृत्ति। जी औंग ए योः आत्वंग लोके युवाम आवाम। क्या बोल रहे हैं? औंग में, औंगी अर्थात औ और औट में, औंगी एतयोः, औंगी एतयोः क्या सूत्र है? संधि इकोणचि। इकोयणचि। औंगी एतयोः आत्वम दीर्घ होगा, अ का आ होगा, तो युवम से युवाम इस प्रकार होता है। आवम से आवाम, आत्व ये होता है। तो ये दोनों सूत्र जो हैं ये प्रथमा द्विवचनम के लिए, प्रथमा और द्वितीय द्विवचनम के लिए। ये त्वाहौसौ जो है प्रथमा एकवचनम के लिए। आगे प्रथमा बहुवचनम के लिए एक सूत्र है। प्रथमा बहुवचनम, युष्मद के प्रथमा बहुवचनम क्या है? यूयम। और अस्मद के वयम। यूयम और वयम। ये अगर मैं स्क्रीन नहीं दिखाया, सबको पता है कैसे देखना है? अगर नहीं तो एक दिन वो ही देखेंगे अष्टाध्यायी ऐप में क्या कैसे समझना है।
ठीक है। यूयम और वयम, यूय वयौ जसी। यूय वयौ जसी। हाँ, कौन पढ़ेंगे? सब सुमन माता जी पठतु वृत्ति कृपया। अन्योर्म हाँ पर्यन्तस्य हाँ यूयं हाँ, वयम्। एक सेकंड माता जी, पहले शब्द बोलिए। प्रथम शब्द अन्योर्म अन्य, नकार के नीचे हलंत है। नहीं अलम। हाँ बस। अनायोर्म हाँ पर्यन्तस्य हाँ, सम्यक। पर्यन्तस्य हाँ यूयं वयम्। सम्यक माता जी। अनयोर म पर्यन्तस्य यूयं वयम्। अन्नयोः म हाँ पर्यन्तस्य। हाँ, सम्यक। अनयोः म पर्यन्तस्य। तो अन्योः हाँ, अन्योः ये जो म पर्यंत है उसी मकार के पहले युष्मद में, मकार के पूर्व और मकार के बाद, मकार के बाद लोप होगा तो युष्म रहेगा। युष्म का यूय इस प्रकार होगा, यूय धना अम अतो गुणे, ओके। यूयम। स्वामी जी म्यूट। वाय धना अम अतो गुण होके वायम। ठीक है ना? कुछ प्रश्न है इसमें? नहीं। और किसी का? कुछ नहीं, ठीक है। यूय वयौ जसी, जस, जस कौन सी है प्रत्यय? क्या जैसे तो प्रथम बहुवचन। सम्यक। आगे जो है द्वितीया से सप्तमी तक सब एकवचनम के लिए। त्वमावेकवचने। त्वमाव एकवचने। हाँ तो माव एक वचने। हाँ, स्वामी जी आनंद जी पठतु कृपया वृत्ति। एकस्यो एकस्य योक्ता वन वनयो वनयो, एक मिनट, एकस्य योक्ता वनयोः म पर्यन्तस्य त्वमौ स्तो विभक्तौ। सम्यक। एकस्य उक्तौ अनयोः म हाँ, पर्यन्तस्य। हाँ, एचो एवायवः हो रहा है उक्तौ में। उक्तौ से औ को क्या उक्तौ होता से। है एचो एवायव में? सॉरी। औ का औ क्या होता है? औ तो आव होता है। हाँ, वही हुआ है ना, उक्ताव। उक्ताव। उक्तौ से उक्ताव इस प्रकार हुआ है। तो एकस्य उक्तौ अनयोः म पर्यन्तस्य त्वमौ स्तः विभक्तौ। क्या बोल रहे हैं? द्वितीया से सप्तमी तक एकस्य उक्तौ, एकस्य एकवचनस्य, उक्तौ अनयोः, अनयोः से युष्मद और अस्मद दोनों के, त्व और म। तो आप देखिए युष्मद शब्द में द्वितीया से सप्तमी तक हर जगह ये त्व, षष्ठी में एक दृष्टांत है और चतुर्थी में दृष्टांत है, लेकिन त्वाम, त्वया, त्वद, त्वयि है ना। तो क्या हुआ है? त्व हुआ, युष्म का त्व। और अस्म में म, माम, मया, मह्यम, मद, मम, मयि, सब में म है। वही बोल रहे हैं ये सूत्र है। द्वितीया से सप्तमी तक त्व और म विभक्तौ एकवचनम में। द्वितीया एकवचनम के लिए एक विशिष्ट सूत्र है। क्या है? द्वितीयायाञ्च। द्वितीयायाञ्च। द्वितीयायाच्च। स्वामी जी आप ही, रूपान स्वामी जी पठतु वृत्ति। अनयोः अस्यात् त्वां माम्। हाँ, अनयोर आत् स्यात्। या अस्यात् और। हाँ, द्वितीया एकवचनम में दीर्घ होगा, आ होगा। तो द्वितीया एकवचनम युष्मद शब्द में क्या है? द्वितीया एकवचनम क्या है? द्वितीय एकवचनम तो त्वाम। त्वाम त्वा। हाँ, दोनों में दीर्घ है, दीर्घ है। इसलिए जी। और अस्मद में द्वितीया एकवचनम माम मा। आम मा मा, ये भी दीर्घ है जी, ये भी दीर्घ है। माम और मा, ये दीर्घ कैसे हुआ? ये सूत्र से, द्वितीयायाञ्च, ये सूत्र से। तो आप देखिए इसमें जैसे राम से हम देख रहे हैं, राम, हरि, गुरु, सब में इसीलिए इसी प्रकार देख रहे हैं। एक एक विभक्ति को लेके, एक एक वचन को लेके एक एक सूत्र दे रहे हैं बस।
द्वितीया के लिए आज के लिए एक अंतिम सूत्र है। द्वितीया विभक्ति भी खत्म हो जाएगा। शसो न, शसो न, शसो न। हाँ, आभा माता जी पठतु अंतिम सूत्रवृत्ति। शसो न आभ्याम शसो नः स्यात् अम उपवादः। नहीं, अमोपवादः आदेः परस्य हाँ, संयोगान्तलोपः। ठीक है, सम्यक। युष्मान् हाँ, युष्मान् अस्मान्। सम्यक, धन्यवाद। शस जो है किसका है प्रत्यय? शस्तु द्वितीय बहुवचन। ठीक है, तो ये द्वितीय बहुवचन के लिए एक सूत्र। आभ्याम, आभ्याम दो हैं, क्या है दो? देखिए सब में आभ्याम दो दो है, क्या दो है? सब में दो है। तृतीया चतुर्थी पंचमी। नहीं, ये देखिए द्वितीयायाम च में दो था, दो थे। त्वमाग एकवचन में दो थे। यूयवयौ दो है, युवावौ दो है, त्वाहौ दो है, क्या है दो? उष्मद अस्मद का। बस युष्मद और अस्मद दो हैं। युष्मद और अस्मद के लिए है ना ये सब। युष्मद शब्द और अस्मद शब्द के लिए अलग अलग रूप हैं। आभ्याम अर्थात युष्मद और अस्मद के शस में नकार आएगा, ये है आभ्याम शसो नः स्यात्। युष्मद और अस्मद के शस न होगा। अमः अपवादः, पूर्व अम जो है उसका अपवाद है। आदेय परस्य संयोगांत लोपः, अंत में संयोगांतस्य लोपः अर्थात संयोग के अंत में लोप हो जाएगा। तो युष्म आप देखिए, युष्मान धन अम में अकार जाएगा तो युष्मान इस प्रकार है। संयोगांत लोपः क्या बताता है? अगर कुछ संयोग है अंतिम अक्षर का लोप हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अंतिम अक्षर का लोप होके केवल नकार रहेगा, नकार रह के युष्मान इस प्रकार। युष्मद शब्द के द्वितीय और द्विवचन देखिए क्या है? युष्मद द्वितीय बहुवचन, सॉरी द्वितीय बहुवचन युष्मान। युष्मान। और अस्मद में अस्मान। अस्मान। दोनों में पहले क्या बोला था? ये अम जो सूत्र क्या था? ङे प्रथमयोरम, ये क्या बताया था? द्वितीय बहुवचन में अम प्रत्यय लगेगा, वैसे बताया था ना? या अम तो होगा, लेकिन ये अम का अपवाद है, इसलिए अमो अपवाद। हाँ, इस प्रकार होके वो मकार का लोप होके युष्मान शब्द बनेगा। कल यहाँ से करेंगे तृतीय एकवचनम का है ये यो अची, लेकिन कल शुरू होने के पहले प्रथमा और द्वितीय का भी एक रिविजन करेंगे, क्योंकि ये सब मुख्य है। अगर आप देखेंगे तो जो मुख्य मतलब जो बहुत बार कॉमन प्रयोग है उसमें थोड़ा और ध्यान रखते हैं, तो कल भी इससे शुरू करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शांति शांति।